हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है। सो वंस अगेन आई एम हियर टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1 ऑफ बिजनेस टैक्सेशन, दैट इज डेफिनेशंस। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, वन बाय वन। अगर कोई डाउट आपको बीच में होता है तो आप क्या करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और उसको हम मंडे डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट question is, a casual income is also known as। कैजुअल इनकम का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ए अनएक्सपेक्टेड इनकम, बी अनइमेजिनेबल इनकम, सी अनरिपीटेड इनकम, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा हम सबको पता है दैट कैजुअल इनकम इज अनएक्सपेक्टेड, अनइमेजिनेबल एंड अनरिपीटेड। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव, डी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ कैजुअल इनकम इज टैक्सेबल अंडर विच इनकम हेड? ए इनकम फ्रॉम सैलरी, बी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, सी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो कैजुअल इनकम है, ठीक है, वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? देयर आर 5 हेड्स एज वी ऑल नो। तो कौन सा हेड में होगा? सो हमें पता है कैजुअल इनकम इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए डी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन। देयर आर हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम एज पर IT एक्ट? ए 1, बी 2, सी 4, डी 5। सो हमें पता है कितने हेड्स है एज पर IT एक्ट? 5 हेड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? 5, डी। ठीक है, सो डी इज अवर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल इनकम? अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल इनकम मतलब कैजुअल इनकम का एग्जाम्पल नहीं है। ए लॉटरी, बी प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट, सी इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल इनकम। सो लॉटरी एग्जाम्पल है, ठीक है, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल इनकम। सो हमारा आंसर क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट में सारे कैरेक्टरिस्टिक कैजुअल इनकम के हैं, बट वो उसका एक्सेप्शन है, हमने देखा था। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल इनकम। देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी है, तो ऐसा मत समझना कि जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है वो उस सब में ऑल ऑफ द अबव ही कर दो। ठीक है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जानबूझ के लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आता है वही आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर है? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट। ठीक है, जो एक्सेप्शन है कैजुअल इनकम का, ठीक है, उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? कैजुअल इनकम के हैं, ऑल दो इट इज नॉट अ कैजुअल इनकम। सो बी इज अवर आंसर। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल इनकम। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट इज टैक्सेबल अंडर विच इनकम हेड? ए इनकम फ्रॉम सैलरी, बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, डी नन ऑफ द अबव इज ट्रू। सो हमें पूछा है कि सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट, हमने देखा कि वो कैजुअल इनकम नहीं है। ठीक है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर होता तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारा आंसर होता। तो वो अगर कैजुअल इनकम नहीं है, ठीक है, तो किस हेड के अंदर आएगा? किस हेड के अंडर टैक्सेबल होगा? सो एज वी डिस्कस, किस हेड में होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। सो हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्या होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, सी इज आवर आंसर। सो लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 6, a casual loss of gambling can be written off against which income? कैजुअल लॉस है गैम्बलिंग का, ठीक है, उसको किसके सामने रिटर्न ऑफ कर सकते हैं? ए अगेंस्ट एनी इनकम, बी अगेंस्ट एनी कैजुअल इनकम, सी अगेंस्ट इनकम ऑफ गैम्बलिंग, डी ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। सो देखिए हमने बात की थी इसके ऊपर क्या कैजुअल लॉस है, जिस टाइप का कैजुअल लॉस है, ठीक है, उसी टाइप की इनकम होगी, उसके सामने वो रिटर्न ऑफ होगा। अगेंस्ट एनी इनकम वो आंसर होगा नहीं, अगेंस्ट एनी कैजुअल इनकम भी नहीं होगा। जिस टाइप का लॉस है, ठीक है, लॉस ऑफ गैम्बलिंग है, सो लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग होगा, उसी के सामने रिटर्न ऑफ होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन? अगेंस्ट इनकम ऑफ गैम्बलिंग। मतलब कैजुअल लॉस ऑफ गैम्बलिंग कैन बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ गैम्बलिंग। ठीक है, जिस टाइप का लॉस होगा उसी टाइप की इनकम के सामने रिटर्न ऑफ होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, अगेंस्ट इनकम ऑफ गैम्बलिंग। सेवंथ क्वेश्चन,
एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर लैंड बाय एग्रीकल्चर प्रोसेस इज नोन एज ए एग्रीकल्चर इनकम, बी कैजुअल इनकम, सी डिविडेंड, डी ऑल ऑफ द अबव। सो कोई भी इनकम जनरेट हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर लैंड से बाय द प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोसेस, ठीक है, बाय द एग्रीकल्चर प्रोसेस, तो उसको क्या बोलेंगे, हम सबको पता है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। ये बी सी डी ये तो मैंने ऐसे ही रखा है, तो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए एग्रीकल्चर इनकम। एनी इनकम जनरेट फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर लैंड बाय एग्रीकल्चर प्रोसेस इज नोन एज एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following is not an example of exceptions of agriculture income। यानी कि जो एग्रीकल्चर इनकम के एक्सेप्शंस है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल नहीं है। देखिए एक्सेप्शन पूछे नहीं है, बट जो एक्सेप्शंस है उसमें एक्सेप्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन नहीं देखना है, ठीक है, नॉट आ गया। हमें क्या देखना है कि कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, याद रखिए कौन सा एक्सेप्शन नहीं है ये हमें देखना है, ठीक है। नीचे एक्सेप्शन दिए गए होंगे एग्रीकल्चर इनकम के, उसमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है ये हमें देखना है। सो ए डिविडेंड फ्रॉम एग्रीकल्चर कंपनी, सो वो तो एक्सेप्शन है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम का हमने देखा है। बी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब जो क्रॉप है, ठीक है, अभी उसको हमने काटा नहीं है, ठीक है, और उसको सीधा बेच दिया, तो ये भी एक्सेप्शन है, उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोला जाता, ठीक है। और सी इनकम फ्रॉम इरिगेशन, मतलब किसी ने किसी और को पानी दिया है, ठीक है, और उसके बदले में वो क्या लेता है, क्रॉप लेता है, ठीक है, या सीधे पैसा ले लेता है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम इरिगेशन वो भी हमें पता है एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहा जाता, मतलब वो भी एक्सेप्शन है, ठीक है। मतलब देखिए तीनों जो ए बी सी है, ठीक है, तीनों एक्सेप्शन है, और हमें क्या पूछा है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। डी है नन ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। उसमें ए बी सी में से कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जो एक्सेप्शन का एग्जाम्पल ना हो, सारे एक्सेप्शन है, तो हमारा एग्जाम्पल आंसर क्या होगा, डी। नौवा क्वेश्चन, एन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिनिश्ड टी पत्ती इज टाइप ऑफ विच इनकम। मतलब जो टी पत्ती होती है, ठीक है, फिनिश्ड, उसको बेचने से जो इनकम होती है, ठीक है, वो कौन सा टाइप की इनकम है, ए एग्रीकल्चर इनकम, बी पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम, सी कैजुअल इनकम, डी ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमने ये क्लास में डिस्कस किया था, बी पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो चाय पत्ती बनती है, ठीक है, उसमें आधा प्रोसेस है वो एग्रीकल्चर प्रोसेस है और आधा फैक्ट्री बेस्ड प्रोसेस है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम। जो फिनिश्ड टी पत्ती है उसको बेचने से जो इनकम होती है वो कौन सा टाइप की इनकम है, पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम, जिसमें 60-40 का रेशियो होता है, ठीक है। सो आवर आंसर इज बी। 10वां क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स और पार्ट ऑफ असेट्स बाय कंपनी अमोंग हिज शेयर होल्डर्स इज नोन एज, ठीक है, असेट या पार्ट ऑफ असेट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंपनी अमोंग हिज शेयर होल्डर्स, तो उसको क्या बोला जाएगा, ए डिविडेंड, बी इंटरेस्ट, सी इंटरिम डिविडेंड, डी नन ऑफ द अबव। सो हमें पता है क्या बोला जाएगा, उसको डिविडेंड बोला जाएगा, ठीक है। और आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट और पार्ट ऑफ असेट बाय कंपनी अमोंग हिज शेयर होल्डर, क्या बोला जाएगा, डिविडेंड, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड अलग चीज होती है, इंटरेस्ट अलग होती है। इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, देखिए इंटरेस्ट तो शेयर होल्डर्स को आएगा ही नहीं, वो तो डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है, तो बी तो कट गया, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, वो तो होगा ही नहीं। सो एक ही ऑप्शन बचा, ए डिविडेंड, ठीक है। सो आंसर कौन सा होगा, ए डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिविडेंड। देखिए कौन सा एग्जाम्पल है जो डिविडेंड का पार्ट नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, जब मैंने इसको फॉर्म किया था, ठीक है, तब मैं खुद पहली बार थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ए लोन एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, मतलब कोई नॉन फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, जो फाइनेंस का काम नहीं करती, वो अपने डायरेक्टर्स को लोन एंड एडवांसेस देती है। बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर एज अ बोनस, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस जनरेटेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन बाय सी कंपनी, एंड डी बी एंड सी बोथ। तो हमें क्या देखना है, नॉट एन पार्ट ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड का पार्ट नहीं बनता, मतलब जो डिविडेंड नहीं कहलाएगा। तो देखिए लोन एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, ये डिविडेंड होगा कि नहीं। हाँ, सो हमें पता है कि लोन एंड एडवांसेस अगर फाइनेंस कंपनी देती है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गई, मुथूट फाइनेंस हो गई, ठीक है, तो उसको डिविडेंड
नहीं गिना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही है लोन एंड एडवांसेस देना। बट नॉन फाइनेंस कंपनी देती है तो उसको डिविडेंड गिना जाएगा। मतलब ये तो डिविडेंड का पार्ट हो गया, तो ए तो आंसर में नहीं होगा। हमें क्या देखना है, नॉट अ पार्ट ऑफ डिविडेंड, तो ए तो होगा नहीं आंसर में। बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर एज अ बोनस, बोनस में हर बार इक्विटी शेयर देता है तो उसको डिविडेंड बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। सो हमें पता है अगर हम प्रेफरेंस शेयर देते हैं तो डिविडेंड में गिना जाएगा, बट इक्विटी शेयर देते हैं एज अ बोनस तो वो डिविडेंड नहीं गिना जाएगा। मतलब बी आंसर में इंक्लूड होगा, नॉट अ पार्ट ऑफ, ठीक है। तो जो हम इक्विटी शेयर देते हैं वो डिविडेंड का पार्ट नहीं कहलाता। सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस जनरेटेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन बाय सीक कंपनी। अब देखिए यहाँ पर सीक लिखा है, ठीक है, जो लॉस में चल रही है। प्रॉफिट जनरेटेड कंपनी होती, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस जनरेटेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन बाय प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होता, ठीक है, तो वो डिविडेंड गिना जाता। बट ये कौन सा कंपनी है, सिक कंपनी है, ठीक है, जो लॉस कर रही है, ठीक है, बीमार है कंपनी, ठीक है। तो ऐसी कंपनी अगर सरप्लस जो कैपिटल रिडक्शन का होता है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो उसको डिविडेंड गिना जाएगा नहीं, ठीक है, मतलब नॉट अ पार्ट ऑफ, तो ये भी इंक्लूड होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, बी एंड सी बोथ, ठीक है, बी एंड सी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर एज अ बोनस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस जनरेटेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन बाय सिक कंपनी, याद रखिएगा ये दोनों डिविडेंड का पार्ट नहीं बनते, इनको डिविडेंड बोला जाएगा नहीं। सो हमारा आंसर क्या होगा, बी एंड सी बोथ। अगर इसमें कोई डाउट है, ठीक है, तो क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एग्जाम्पल ऑफ डिविडेंड, मतलब कौन सा डिविडेंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ए, इंटरिम डिविडेंड, बी, डिविडेंड ऑन लिक्विडेशन, सी, प्रेफरेंस शेयर एज अ बोनस, एंड डी, ए एंड सी बोथ। देखिए इंटरिम डिविडेंड हो या डिविडेंड होगा, एनुअल डिविडेंड हो, ठीक है, इंटरिम मतलब साल के बीच में जो दिया जाए, ठीक है, सो वो भी डिविडेंड का पार्ट होगा, वो एग्जाम्पल होगा डिविडेंड का, ठीक है। बी, डिविडेंड ऑन लिक्विडेशन, मतलब जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तब जो डिविडेंड दिया जाता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो उसको डिविडेंड नहीं गिना जाएगा। जो लिक्विडेशन पे जो डिविडेंड गिना जाएगा उसको डिविडेंड नहीं गिना जाएगा, मतलब वो एग्जाम्पल नहीं बनता है डिविडेंड का। तो बी तो काट डालो, बी होगा नहीं, ठीक है, हमारे आंसर के क्वेश्चन में। सी है प्रेफरेंस शेयर एज अ बोनस, तो मैंने अभी अभी आपको कहा इक्विटी शेयर है तो डिविडेंड का एग्जाम्पल नहीं होगा, बट प्रेफरेंस शेयर है तो डिविडेंड का एग्जाम्पल होगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए एंड सी बोथ, ठीक है, मतलब इंटरिम डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर एज अ बोनस दिया गया तो डिविडेंड के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, 12th नंबर के क्वेश्चन के लिए, डी, ए एंड सी बोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एज पर IT एक्ट टोटल ऑफ इंडिविजुअल इनकम हेड इज नोन एज, ठीक है, कितने हेड है, 5 हेड है, ठीक है। अब जो ये 5 हेड है उसमें से किसी एक इंडिविजुअल इनकम हेड का मैं टोटल करूँ तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। 5 हेड है उसमें से किसी एक इंडिविजुअल इनकम हेड का मैं टोटल करता हूँ, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ए, ग्रॉस इनकम, बी, टोटल ग्रॉस इनकम, सी, टोटल टैक्सेबल इनकम, डी, ऑल ऑफ द एबो। तो हमारा क्या आंसर होगा, हमें पता है इंडिविजुअल इनकम हेड का अगर टोटल है तो वो ग्रॉस इनकम होगा, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या है फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, ग्रॉस इनकम, ठीक है, तो आंसर ए, ग्रॉस इनकम। क्वेश्चन नंबर 14, एन इनकम प्रायर टू सब्सट्रैक्शन ऑफ स्पेशल डिडक्शन इज नोन एज, मतलब सब स्पेशल डिडक्शन के सब्सट्रैक्शन से पहले वाले इनकम, ठीक है, हमने स्पेशल डिडक्शन बाद नहीं की है, ठीक है, अभी सब्सट्रैक्ट नहीं की है, ठीक है, तो उस इनकम को क्या बोला जाएगा। स्पेशल डिडक्शन किसके रिलेटेड होते हैं, तो इंडिविजुअल इनकम हेड के, राइट, ये तो पता ही है हमें। इंडिविजुअल स्पेशल डिडक्शन मतलब जो इंडिविजुअल इनकम हेड को अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेशल डिडक्शन है, स्पेसिफिक या स्पेशल डिडक्शन, उनको सब्सट्रैक्ट करने से पहले की इनकम, मतलब टोटल ऑफ इंडिविजुअल इनकम हेड, और हमें पता है टोटल ऑफ इंडिविजुअल इनकम हेड क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनकम। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा ग्रॉस इनकम, ठीक है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी आंसर था, ठीक है। यानी कि स्पेशल डिडक्शन सब्सट्रैक्ट करने से पहले की इनकम को क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनकम, या तो फिर दूसरे शब्दों में बोलना हो तो टोटल ऑफ इंडिविजुअल इनकम हेड, ठीक है। सो ये दो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, देखिए ग्रॉस इनकम की। सो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ठीक है, दोनों में आंसर क्या होगा, ग्रॉस इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर IT एक्ट टोटल ऑफ ऑल इनकम हेड्स और ग्रांड टोटल ऑफ 5 ग्रॉस इनकम्स इज नोन एज। सो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल ऑफ ऑल इनकम हेड्स, जो 5 के 5 हैं, ठीक है, इनकम के हेड्स, उन सबका टोटल, या तो और
या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ग्रांड टोटल ऑफ 5 ग्रॉस इनकम। ठीक है, हमको पता है एक इंडिविजुअल हेड का अगर टोटल करूँ तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस इनकम। तो ऐसी ग्रॉस इनकम कितनी होगी, 5 होगी। तो ये जो पांचों का है, ठीक है, 5 ग्रॉस इनकम है उनका टोटल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ए ग्रॉस इनकम, बी टोटल ग्रॉस इनकम, सी टोटल टैक्सेबल इनकम, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है क्या होगा हमारा आंसर इसमें, टोटल ग्रॉस इनकम। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी टोटल ग्रॉस इनकम। अब देखिए समझ लीजिए, इंडिविजुअल हेड का टोटल है तो ग्रॉस इनकम, बट जो सारे हेड्स हैं, पांचों के पांच जो हेड्स हैं उनका मैं टोटल करूँ तो वो टोटल ग्रॉस इनकम है। ठीक है, कोई डाउट हो और अभी भी तो आप मुझे पूछ सकते हैं इन क्लास। ठीक है, नोट डाउन कर लेना बुक में। क्वेश्चन नंबर 16, एन इनकम प्रायर टू सब्सट्रैक्शन ऑफ जनरल डिडक्शन इज नोन एज। अब देखिए वहाँ था स्पेसिफिक डिडक्शन से पहले की इनकम, यहाँ पे है जनरल डिडक्शन से पहले की इनकम। वहाँ क्या था ग्रॉस इनकम में, ग्रॉस इनकम में था स्पेसिफिक डिडक्शन सब्सट्रैक्ट करने से पहले की इनकम, तो वो ग्रॉस होगी। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रायर टू सब्सट्रैक्शन ऑफ जनरल डिडक्शन, जो जनरल डिडक्शन है उनका सब्सट्रैक्शन करने से पहले की इनकम को क्या बोलते हैं। सो यहाँ आंसर होगा बी टोटल ग्रॉस इनकम। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी टोटल ग्रॉस इनकम। ठीक है, अब देखिए टोटल ग्रॉस इनकम का भी दो डेफिनेशन हो गया और ग्रॉस इनकम का भी दो डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो इस सब को आपको कंबाइन करना है और रिलेट करना है। ठीक है, जैसे कि अगर इंडिविजुअल हेड का टोटल है तो उसको ग्रॉस इनकम बोलेंगे। ठीक है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो स्पेशल डिडक्शन है या स्पेसिफिक डिडक्शन है, ठीक है, उसको सब्सट्रैक्ट करने से पहले की जो इनकम है उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस इनकम। अब टोटल ग्रॉस इनकम किसको बोलते हैं, जो जो पांचों हेड है, ठीक है, इनकम के, उन सबका ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, टोटल ग्रॉस इनकम। या दूसरे शब्दों में कहना हो तो जो जनरल डिडक्शन है, ठीक है, उसको सब्सट्रैक्ट करने से पहले की इनकम को क्या बोलते हैं, टोटल ग्रॉस इनकम। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों को आपको रिलेट करना है। दो वर्ड से उसकी चार डेफिनेशन है, मतलब एक वर्ड की दो, दूसरे वर्ड की दो। ठीक है, इनको रिलेट करना है आपको। तो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी टोटल ग्रॉस इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट टाइप्स ऑफ डिडक्शन। मतलब नीचे में से कौन सा पेयर टाइप्स ऑफ डिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए जनरल एंड स्पेसिफिक डिडक्शन, बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिडक्शन, सी ए एंड बी बोथ इज ट्रू, एंड डी नन ऑफ द अबव इज ट्रू। सो क्या होगा, हमें पता है डिडक्शन के दो टाइप है, हमने डिस्कस किया था, जनरल एंड स्पेशल डिडक्शन या स्पेसिफिक डिडक्शन, जो भी आप कहें। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ए जनरल एंड स्पेशल डिडक्शन। ठीक है, ये जो पेयर है वो रिप्रेजेंट करता है टाइप्स ऑफ डिडक्शन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टोटल टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मतलब टोटल टैक्सेबल इनकम का आपको इक्वेशन बताना है। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, माइनस प्लस हो गया तो आंसर गलत हो सकता है। तो टोटल टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू, सब यहाँ ऑप्शन है ए टोटल ग्रॉस इनकम माइनस जनरल डिडक्शन, बी टोटल ग्रॉस इनकम प्लस जनरल डिडक्शन, सी ग्रॉस इनकम माइनस स्पेसिफिक डिडक्शन या स्पेशल डिडक्शन, डी ग्रॉस इनकम माइनस जनरल डिडक्शन। तो हमारा क्या आंसर होगा, हमें पता है जो टोटल ग्रॉस इनकम है, मतलब 5 हेड का जो टोटल है, ग्रैंड टोटल, ठीक है, उसमें से अगर हम जनरल डिडक्शन को माइनस कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा, टोटल टैक्सेबल इनकम। सो हमारा आंसर क्या होगा, टोटल ग्रॉस इनकम माइनस जनरल डिडक्शन। देखिए डी भी ऐसा ही है, ग्रॉस इनकम माइनस जनरल डिडक्शन लिखा है, बट ग्रॉस इनकम नहीं, टोटल ग्रॉस इनकम माइनस जनरल डिडक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, टोटल टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ए टोटल ग्रॉस इनकम माइनस जनरल डिडक्शन। तो हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टैक्स लायबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन विच इनकम। मतलब जो टैक्स लायबिलिटी है वो कौन सी इनकम पे कैलकुलेट होगी। ठीक है, आपको ये बताना है, ए ग्रॉस इनकम, बी टोटल ग्रॉस इनकम, सी टोटल टैक्सेबल इनकम, डी ऑल ऑफ द अबव। सो हमें पता है ग्रॉस इनकम पे तो होगी नहीं वो, क्योंकि वो इंडिविजुअल हेड का टोटल है। टोटल ग्रॉस इनकम पे भी होगी नहीं, क्योंकि वो तो अभी उसमें से तो जनरल डिडक्शन तो माइनस होंगे ना। तो कौन सा होगा, टोटल टैक्सेबल इनकम। क्यों, क्योंकि वहाँ फिर कुछ माइनस प्लस रहता नहीं है। ठीक है, ग्रॉस इनकम में से हम जनरल डिडक्शन माइनस कर देते हैं, फिर टोटल टैक्सेबल हमें इनकम मिल जाता है और उसी पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन, सी टोटल टैक्सेबल इनकम। तो टैक्स लायबिलिटी किस इनकम पे कैलकुलेट होती है, सी टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर कैलकुलेट होती है। ठीक है, सी इज अवर आंसर। सो आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन।
ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एन एग्रीकल्चर इनकम हैज़ प्रिस्क्राइब्ड डैश सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एन एग्रीकल्चर इनकम हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ब्लैंक सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट, मतलब जो एग्रीकल्चर इनकम का जो सेक्शन है, ठीक है, आईटी एक्ट में, वो आपको बताना है, ठीक है। अभी ये हमने क्लास में मैंने आपको शायद नोट डाउन नहीं करवाया था, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 2, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी, सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बताता है? एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन बताता है, ठीक है, ये सेक्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। 20वें क्वेश्चन का आंसर डी, सेक्शन 1A, सॉरी सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 2, आंसर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिविडेंड रिसीव्ड बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनी इंडियन कंपनी इज, ठीक है। सो डिविडेंड मतलब इन्वेस्टमेंट किया मैंने एनी इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडिया की कंपनी में, और मुझे डिविडेंड मिला है, ठीक है। फिर यह सेंटेंस खत्म करना है, ठीक है। कंपनी इज, ए टैक्सेबल होगा, बी टैक्स फ्री होगा, सी पार्शियल टैक्सेबल, डी पार्शियल टैक्स फ्री, ठीक है। तो क्या होगा? तो हमें पता है कि टैक्स फ्री है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी इज टैक्स फ्री, तो हमारा आंसर क्या होगा 21वें क्वेश्चन का? बी, टैक्स फ्री। अब देखिए यहाँ पर पार्शियल टैक्सेबल, पार्शियल टैक्स फ्री, ठीक है। सी और डी का तो मीनिंग एक ही होता है, पार्शियल टैक्सेबल मतलब पार्शियल टैक्स फ्री, ठीक है। तो सी और डी में से तो आएगा नहीं, या तो टैक्सेबल होना चाहिए पूरा या टैक्स फ्री होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? बी, टैक्स फ्री, ठीक है। जो डिविडेंड मिलता है इंडिया की कंपनी, इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक है, वो क्या होगा? टैक्स फ्री होगा, ठीक है। सो आंसर इज, आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे? बी, टैक्स फ्री। सो क्वेश्चन नंबर 22, इनकम थ्रू विनिंग ऑफ केबीसी इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इनकम, मतलब केबीसी में मैं जीता हूँ, ठीक है, और मुझे इनकम मिली, तो ये जो इनकम है वो कौन सा टाइप की इनकम का एग्जाम्पल है? रेगुलर सोर्स इनकम, ठीक है, इरेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, सी कैजुअल इनकम, बी एंड सी बोथ। मतलब जो केबीसी में मैंने पैसा जीता है वो रेगुलर सोर्स का इनकम कहा जाएगा, इरेगुलर सोर्स का इनकम कहा जाएगा, या कैजुअल इनकम कहा जाएगा, ठीक है। और डी है बी एंड सी बोथ, मतलब इरेगुलर एंड कैजुअल। तो हमें पता है कि देखिए इरेगुलर इनकम्स जो होती है, ठीक है, वो कैजुअल ही होती है, ठीक है। सो क्या आंसर होगा? जो ऐसा तो है नहीं कि हर बार जीतेगा कोई बंदा, ठीक है, केबीसी, ठीक है। तो इरेगुलर तो है ही और कैजुअल भी है, ठीक है, बाय लक भी मिल जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज बी एंड सी बोथ, मतलब जो केबीसी में जो मैंने पैसा जीता है वो कौन सा टाइप की इनकम होगी? इरेगुलर एंड कैजुअल इनकम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन 22 का? डी, बी एंड सी बोथ, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस, ठीक है। टीडीएस कैजुअल, आपको पता है कि कैजुअल इनकम होता है, ठीक है, उसमें से टीडीएस कट जाता है, ठीक है, डायरेक्ट वो लोग जो इनकम देने वाला होता है, ठीक है, वही काट लेता है, ठीक है। अगर आप केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीते हो, ठीक है, सो वो क्या करेगा? उसमें से 30% टीडीएस पहले ही काट लेगा और आपको बाकी के पैसे देगा, ठीक है। तो 1 करोड़ में से क्या काटेगा वो? पहले 30% टीडीएस का काटेगा, मतलब 30 लाख रुपए, ठीक है। और हाँ 4% सेस भी लगाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो रकम बचती है, ठीक है, जो 69 लाख के आसपास होती होगी, ठीक है, वो आपको देता है, ठीक है। तो ये जो टीडीएस है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है? अब फुल फॉर्म में ध्यान से देखिएगा, देखिए छोटे छोटे चेंजेस ही होती है। ए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बी, टैक्स डायरेक्ट एट सोर्स, सी, टैक्स डायरेक्ट एट स्क्रीन, डी, टैक्स डिडक्टेड एट स्क्रीन। तो हमें पता है टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बट देखिए यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड स्क्रीन भी लिखा है, मतलब वर्ड एक ही, सिर्फ जो सोर्स और स्क्रीन इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो आंसर क्या होगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। सो ये थे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और कल हमारा क्लास टेस्ट है, ठीक है, 10 बजे। तो आप सिर्फ इतने एमसीक्यू कर लेंगे, 23 ये, ठीक है, 12 पहले वीडियो में और 16 जो थे, ठीक है, हमने दूसरे वीडियो में थे किए थे, ठीक है। तो कुल 51 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्लास टेस्ट आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है सबको। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।